भक्ति की चेतावनी की गुरुदेव की अमृतवाणी है 1082 नंबर की चेतावनी है। संकोच न कर, विशालता व्याकुल हो रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि संकोच न कर, विशालता व्याकुल हो रही है। तो इसमें तो कुछ बात करने वैसा है, तो समझ के अपने आप ही समझ में आ गई। कहीं ना कहीं गुरुदेव के मन में कोई भाव होगा, कहीं ना कहीं कुछ सवाल होगा। सवाल सबके रहते हैं ना अपने जीवन में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हुआ। तो संकोच आता है कभी कभी। संकोच उस इंसान के आना ठीक है जिसका कोई आधार नहीं है, तो उसको तो पता ही नहीं क्या है जैसे जीवन है। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि संकोच न कर, विशालता व्याकुल हो रही है। विशालता कि अपन ने आधार लिया हुआ है विशाल का, जिसने सत्य को पाया है, गुरुदेव को, जैसे या बाबा को या गुरुदेव का या माँ का। तो वो व्याकुल होती है कि उसको लगता है कि यार देख मेरा बच्चा है और कैसे संकोच करता है, मतलब कैसे डरता है जीवन में। कुछ भी होता है तो घबराता है, कुछ ऊंच नीच होती है तो उसको अजीब सा होता है। अब जैसे कल कुछ बात चल रही थी हमारी, तो ये था कि ऐसा कई बार ऐसे सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, किसी और के। अपन कंपैरिजन भी ज़रूर करते हैं ना, वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अपन आसपास अपने लोग हैं, सबके परिवार हैं, सब कुछ ना कुछ। जैसे हमने पढ़ाई की है तो हमारे जैसे और भी पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ में स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जो भी थे। या आप आजू बाजू देखते हो कि यार आप पड़ोसी के अड़ोसी पड़ोसी के भी बच्चे होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो जीवन में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, से आगे बढ़ गए अपने से, अपने वालों से। तो कई बार से आता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है क्या है कि सब अपने पथ पे है जीवन के। जिसके जीवन में जो हो रहा है ना, वो घटित इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका वो कर्म है कहीं बंधा हुआ, या प्रारब्ध है जो अपन सुनते हैं। अब गुरुदेव की एक अमृतवाणी, इसमें अमृतवाणी ने एक संतमणि है जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसको लेके कि वो संकोच प्रश्न उसकी बात के साथ है। और इंसान को जब होता है ना कि यार मैं क्यों झेल रहा हूँ ऐसा, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब आता है संकोच। या वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, तब आता है संकोच। कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ तो आता है संकोच। तो गुरुदेव की संतमणि में उन्होंने कहानी के साथ बताया है दो दोस्तों की, कि एक हमेशा रोता रहता था। तो मेरे को याद नहीं संतमणि का नंबर क्या है, कि यार जीवन कैसे चल रहा है, देख सुबह उठना पड़ता है और ये खाना बनाना पड़ता है और चाय बनानी पड़ती है और लकड़ी लानी पड़ती है। तो दूसरा बोला कि यार तू इतना क्यों रोता है, तू कल मेरे साथ रहे, तेरा जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। तो बोला ठीक है चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो बोले तू बस मेरे पास आ जाना सुबह। तो सुबह उसके पास चला गया दोस्त। दोस्त बोलता है कि अब एक काम कर, तू लकड़ी ले आ, खाना मैं बना दूँगा, तू ये कर ले, चाय मैं बना दूँगा। तो उसने बोला कि यार काम तो मैंने किया ही। बोले लेकिन तेरे को बुरा लगा क्या अभी? बोले नहीं इतना नहीं लगा। तो बोले जो भी हो रहा है ना वो तो होगा, अब चाहे तुम रो के उसे लो और चाहे हंस के उसे लो, वो तो घटित होना है। तो उसमें अगर संकोच करते हैं तो जब आपके पास आधार होता है ना तो वो विशालता व्याकुल होती है। अगर कृष्ण अर्जुन का ले तो अर्जुन ने जैसे संकोच किया तो कृष्ण भगवान ने विशालता व्याकुल, इन्होंने अपना रूप दिखाया कि यार तू क्यों संकोच करता है जब मैं तेरे साथ हूँ। तो इसमें दोनों तरीके से है कि मन की नहीं हुई तो संकोच करते हैं तो विशालता व्याकुल होती है, या भक्ति के अंदर जैसे यहाँ सत्संग में आते बहुत समय हो गया तो कई बार सवाल उठता है सबका कि यार मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहा या पहुँच पा रही जैसे बाकी पहुँच पा रहे हैं। तब भी विशालता व्याकुल रहती है कि तेरे को विश्वास नहीं है कि मैं लेके चलूँगा। एक सबसे ज़रूरी, आप एक पहाड़ी चढ़ते हैं ना लोग, आपने देखा होगा टीवी वगैरह के अंदर ना, बर्फ़ में पहाड़ी चढ़ते हैं। तो उसके अंदर जो आगे चढ़ता है ना वो मारता है, देखता है, वहाँ वो पकड़ने के लिए कुछ चीज़ रोकता है और आगे चलता जाता है, रास्ता बनाता चला जाता है। पीछे वाला जो है वो उसी रास्ते पे फिर आगे बढ़ता है, आगे वाला हाथ पकड़ के खींचता है। तो वैसे अपने गुरुदेव हैं तो संकोच किस चीज़ का, उन्हें रास्ता बनाया हुआ है, उन्हें सब बताया हुआ है। अब कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ था तो मेरे को ये वाणी खुली है ना, कि संकोच न कर, विशालता व्याकुल हो रही है। होता है ना कि कल दिमाग में कुछ चल रहा था, आज उत्तर सामने है।
अब क्यों उत्तर सामने है, क्योंकि कल शायद कल मैंने सिर्फ संतमनी पढ़ी, वाणी नहीं खोली, क्योंकि हम कुछ बात करते रहे, मैं सीधा इधर आ गया। तो आज का जवाब क्या आ गया, संकोच न कर विशालता व्याकुल हो रही है। तो ये अपने सबके जीवन में है, लेकिन जैसे ही हम, फिर से वही आ गया कि जैसे ही हम पूरा समर्पित कर देते हैं ना गुरुदेव को, या आप माँ को कर देते हो, तो फिर वो संकोच अपने आप खत्म हो जाता है, वो सवाल खत्म हो जाते हैं। फिर आपको कहता है कि हाँ, जो हो रहा है वो होना है। अगर बुरा हुआ है तो उससे बड़ा बुरा होना था, कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत कम अच्छा होना था। तो वो जो संकोच जो आता है ना, वो जो सवाल उठते हैं या मन का भाव इधर उधर होता है कभी भी किसी भी स्थिति में या परिस्थिति में, वो सब अपने आप नीचे बैठ जाते हैं। मैंने किसी से सवाल भी किया था, कहीं कोई मिला था कि यार जैसे संत है, अगर आप संत को देखोगे तो क्या है कि वो, उनके जीवन में क्या घटनाएं नहीं घटती, घटती तो हैं ही। अगर जीवन है, जब तक जिंदा है तब तक घटनाएं होंगी, जिनके परिवार है, जो इस धरती पे हैं। बट क्या वो संकोच करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, अचानक से घबराते हैं? कभी नहीं। क्यों क्यों नहीं घबराते? क्यों? क्योंकि उनको अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास है कि यार मेरे साथ जो भी हो रहा है ना वो सही है। लेकिन मतलब एक सेकंड के, कुछ क्षण के लिए उनके दिमाग में भी आता है, लेकिन वो विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है उनका, मतलब इतना ज़बरदस्त विश्वास है कि वो डगमग नहीं होते, तो संकोच नहीं करते किसी भी चीज़ पे। तो गुरुदेव इसमें यही कहना चाहते हैं हमें कि संकोच करने की हमें ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। एटलीस्ट हम आ रहे हैं, जैसे अपन सुबह बात कर रहे थे कि अपनी आत्मा अपने को यहाँ लेके आ रही है। मन से कैसे आ रहे हैं पता नहीं, बट वो आत्मा किसी कारण से उसको यहाँ का रहना, यहाँ आना अच्छा लगता है, तो वो अपने को लेके आ रही है। नहीं, सब नहीं आ रहे हैं, आपके आजू बाजू बहुत लोग होंगे, सब नहीं आ पाते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम साथ हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तो तू क्यों संकोच करता है? सब बढ़िया ही बढ़िया है, हर दिन रात हो रही है, सुबह हो रही है, जीवन चक्र चल रहा है, और मैं तेरे साथ हूँ, तो संकोच न कर। तो गुरुदेव की ये अमृतवाणी है 1082 नंबर की, संकोच न कर विशालता व्याकुल हो रही है। देखो, 2 पे नज़र पड़ी, दूसरी है 1089 नंबर की, ये भी अच्छी वाणी है। गुरुदेव इसमें कह रहे हैं, क्यों मिथ्या शब्दों का प्रयोग करता है, जब भाव ही नहीं, हृदय में चाव ही नहीं। क्यों मिथ्या शब्दों का प्रयोग करता है, जब भाव ही नहीं, हृदय में चाव ही नहीं। तो इसमें गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है, कहना चाह रहे हैं कि हम सत्संग में तो आते हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद में क्या बदला अपने में? कुछ बदला क्या? नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पे भी और भी सत्संग वगैरह कहीं पे भी होता है, जैसे अपने पुराने सदन में भी अपन जाते थे, तो मिथ्या शब्दों का प्रयोग करता है जब भाव ही नहीं। अगर भाव ही नहीं है तो आप किसी को बोल के वो भाव दे नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर ही नहीं है। तो ये यहीं से जुड़ गई कि अगर आपको विश्वास ही नहीं है उस पर, तो आप किसी को विश्वास दे ही नहीं सकते। आप खुद खुश नहीं हो तो किसी में खुशी बांट नहीं सकते। आप खुद दुख हो तो दुख ही बांटोगे। अगर खुद को विश्वास नहीं है, खुद को भाव नहीं है, और हृदय में वो अपने भगवान के प्रति चाव नहीं है, तो वो आप दे ही नहीं सकते। फिर आप सिर्फ आके कोरी बातें कर सकते हो। वो वैसा हो गया कि मैं रट्टा मार के आ गया, एग्ज़ाम में करते हैं ना, समझ में आया नहीं, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के लिए रट्टा मार के जाके लिख दिया और पास होकर आगे निकल गए। अगर पूछ ले सवाल तो आपको नहीं पता, आप जवाब ही नहीं दे सकते। एक मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हमने एक हॉस्टल में जब रहते थे तो किसी से पूछा, भाई कि चल बता, तू इतना मतलब इंटेलिजेंट है, टॉपर है, ये समझा सकता है? नहीं समझा पाया वो। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ रट्टा मार के निकल गया। तो वो रट्टा मार के किसी भी जगह आप आगे तो एक बार बढ़ जाओगे, लेकिन असलियत वो नहीं है आपकी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चाव ही नहीं है, आपके मन में वो भाव नहीं है। तो गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि सत्संग में भी आते हैं तो अपने को मन के अंदर वो भाव रखना ज़रूरी है। हम कई बार बोलते हैं, हम बात भी करते हैं आपस में, मम्मी से भी मेरी बात हो रही थी कि
जब तक हम सबको एक तरह मतलब सबको समान नहीं मानेंगे ना, समान मतलब हर इंसान बराबर है, चाहे वो करोड़पति है और चाहे वो एकदम गरीब है, लेकिन वो इंसान है। तो जब तक मन में एक इंसान के प्रति आदर नहीं होगा ना, तब तक प्रेम नहीं कर सकते किसी से। तब तक अपन उसको आंकते रहेंगे कि यार ये क्या है, और वो अपन आंकते हैं हमेशा। और वो यहाँ आके भी अगर अपन आंकते हैं ना तो वो गड़बड़ है कि यार ये ऐसा है या ये वैसा है। लेकिन जब आप सबको बराबर देखते हो ना कि हाँ, जैसे गुरुदेव भी कहते हैं ना कि मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करता, तुम्हारे अंदर वाले भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो जब आप उसको नमस्कार करने लगोगे ना तो आपको अपने आप मन से आपको अच्छा निकलेगा किसी के लिए। आप उसके आपके भाव खुद के अंदर अच्छे बनते जाएंगे, आप अपने आप आगे बढ़ पाओगे। आपको लगता है क्या फ़र्क है कि क्यों वो वहाँ हैं और अपन नहीं हैं, है ना? क्यों गुरुदेव बाबा यहाँ हैं अपन नहीं है? क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर इंसान के बजाय भगवान देखते हैं कि हाँ सबके अंदर भगवान है और तो कुछ है नहीं। अगर वो नहीं देखते तो फिर आप ऊपर ही कुछ भी बात करो, वो सब मिथ्या है, वो झूठ है। अगर कोई बहुत उस दरवाजे से कोई बहुत पैसे वाला आ जाए तो अपन कि हाँ भाई अरे अरे आ गए, और कोई एकदम गरीब आ जाए तो अलग हो जाता है भाव। वो सबके साथ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सब बराबर नहीं है। सब बराबर कब कब होंगे? जब आपके प्रति आपके खुद के मन के अंदर या हृदय में भाव सबके प्रति बराबर होगा। मैं जैसे कई बार बोलता हूँ कि यार हम जैसे बात करते हैं कहीं पे भी, तो मैं कहा सबसे पहले आप मेरे लिए मनुष्य और इंसान हो, उसके बाद में आपकी कुछ भी आप जीवन में जो हो वो तो आपने किया है, आपके पुराने कर्म हैं जिस कारण से आपको भोगना पड़ रहा है, या आपको अच्छा मिला है या ख़राब मिला है, उसमें तो किसी का कंट्रोल नहीं है। कर अपन कुछ सकते नहीं है, करने वाला ऊपर है, वो ऊर्जा है, भगवान है, गुरुदेव बाबा हैं। जो जीवन में कर रहे हैं वो हो रहा है, जो घटित होना है वो होगा। ऐसा है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो कि दक्षु हुई, तो कई बार ऐसा था ना कि कुछ लोगों को लगता है अरे 2 लड़कियां हो गई अब। मैं कहा तो क्या बदल सकते हो तुम? कुछ नहीं बदल सकते तुम। कैसे बदल सकते हैं? बदल सकते, बदल ही नहीं सकते। वो जो होना है ना वो होगा, ठीक है। और वो गुरुदेव यही देना चाहते हैं प्रसाद, तो वो मिला है। तो वो एक भाव आ गया आपका कि हाँ यार चाहे कुछ भी हो हमारे घर में प्रसाद है। तो वैसे जीवन में सब कुछ वो अपना लेना ना उसका दिया हुआ, तो वो एक भाव देता है एक जैसा। तो फिर आप सच झूठ नहीं बोलते, वो ना ऊपर नीचे मिथ्या शब्दों का प्रयोग नहीं करते। फिर आप उस भाव में रहते हो, हाँ ठीक है जो है वो बढ़िया है। हाँ स्थितियाँ ऊपर नीचे आती है, उस कारण से गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर आपका भाव एक जैसा बना रहता है। और हृदय, और यहाँ स्पेसिफिकली गुरुदेव कहीं गए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है उनको लगा होगा कि वो कोई कथावाचन या कुछ बैठ के सुना होगा, उनको फिर लगा होगा कि अरे यार ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। लेकिन अपने सत्संग में अगर आप संतमणि पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। संतमणि वाणी, यहाँ आप उनको रिलेट भी कर पाओगे कि बहुत सारी संतमणि में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देके कहते हैं गुरुदेव। जैसे एक बोलते हैं कि मैंने जो बोला आपको अच्छा लगा वो लेके जाओ, बाकी छोड़ के जाओ, बोलते हैं गुरुदेव। और ये जो अभी एग्जाम्पल बताया 2 लोगों का, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबको इंसान ही समझना है। ऊपर नीचे जो उसके आगे पीछे पैसा है या उसका रुतबा है या उसकी पोजीशन है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो एक प्राणी है। अगर अपन वो नहीं मान सकते तो अपने मन के अंदर वो भाव ही नहीं आ सकता किसी के प्रति। आप ये देखो कि आप में से किसी को कोई अलग अलग ट्रीट करती है माँ आपकी ना, सबको सब बच्चे हो बराबर, तो सब बच्चे हो तो सबको सेम मिलता है। अब अगर उनने वहाँ अगर वो कंपेयर करें ना किसी का, कि अब उसमें भी है कि कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई नहीं सीखता, कोई बहुत टाइम लगाता है। अगर वो कंपेयर करने लगे तो वो सबको सेम दे ही नहीं पाए। बट उनका भाव तो सबके लिए सेम है और वो सब सेम ही बोलती हैं हमेशा, सबके लिए बराबर है। अब कौन क्या ले रहा है वो अलग है, लेकिन अगर वो करने हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि नहीं यार किसी का अलग है, किसी का अलग है। वो तब आता है जब अंदर आपके हृदय में चाह होता है इस चीज़ की, किसी भी भक्ति के प्रति। जैसे तो गुरुदेव यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि हृदय में वो चाह होना ज़रूरी है। अगर नहीं चाह होगा ना तो भाव भी नहीं बन सकता, फिर ऊपरी ऊपरी बातें होती है खाली। तो गुरुदेव की
भक्ति की चेतावनी की अमृतवाणी है। क्यों मिथ्या शब्दों का प्रयोग करता है, जब भाव ही नहीं हृदय में चाव ही नहीं। पहली अमृतवाणी थी, संकोच न कर विशालता व्याकुल हो रही है। दूसरी अमृतवाणी थी, क्यों मिथ्या शब्दों का प्रयोग करता है, जब भाव ही नहीं हृदय में चाव ही नहीं।